सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा राही डोमर जी। राही जी की कविताएं आदिवासी समाज और उसके सरोकार, परंपराओं और मिथकों के लिए होती है। आप सभी का जोहार। मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि बतौर रियायत नहीं कह रहा हूँ, कि यह वैखरी की पहुँच को दिखाने के लिए भी कह रहा हूँ कि यह एक ऐसे व्यक्ति को एक कवि के रूप में आपके सामने खड़ा किया गया है जिसका कुल जमा यह तीसरा काव्य पाठ है और मैं सिर्फ प्रिंट में 3 पत्रिकाओं में छपा हूँ, तो यह वैखरी की पहुँच को दिखाता है। मेरी पहली कविता है अमित मरांडी। सालों पहले मेरे दोस्त अमित मरांडी ने एक विषय सुझाते हुए मुझसे कहा, इस पर कविता लिखो कभी। जंगल में बेखौफ चर रहे हैं जानवर और पेड़ की छांव में निश्चिंत सोए हैं चराने वाले। अमित की बात को तब हंसकर बेपरवाही से टाल दिया था, तब अपनी जगहों से बाहरियों वाली हमदर्दी थी, इसलिए यहाँ की हर चीज़ में कविता दिख जाती थी। पर भरोसे का वह इत्मीनान नहीं दिखता था पसरा हुआ जिससे सराबोर थी पहाड़ों की ज़िंदगी। तब नहीं जानता था कविता से भी प्यारी कई चीज़ें हैं दुनिया में, कि कविता भी उन्हीं के शामिल होने से बनती हैं बेहतर। यह दृश्य आम था हमारे आदिवासी इलाकों में। मज़े से किसी पेड़ की छांव में सोते हुए या डूबकर बांसुरी बजाते दिख जाते थे गाय बकरी चराते लोग। जहाँ तक जाती थी बांसुरी की लहर, वहाँ तक बेखौफ चराते थे जानवर। पसरी होती थी निश्चिंतता, पहाड़ों के पार तक जीवन के पोर पोर से झरता था सुकून। कहाँ चला गया अमित मरांडी? क्यों नहीं गूंजती शाम होते ही अब उसकी बांसुरी? उसके खेत तो अब भी वैसे ही हैं, लहलहाते हैं, पेट भी भरते हैं, पर उनका नहीं जिनके घरों में बांध कर नहीं रखे गए जानवर कभी, जिन्हें भरोसे के व्यापारियों ने मजबूर किया जाने को ऐसी जगह जहां से लौट कर वे नहीं आ पाए कभी। आजकल नहीं पता अमित कहाँ है, सिवाय उसकी माँ की सूनी आंखों के उसका कोई ठिकाना नहीं मिलता मुझे। यहाँ से जाने के बाद लोगों का क्या हुआ, इस पर बेमन से कुछ बातें की गईं, पर सुकून के चले जाने के बारे में कोई बात नहीं करता। कहीं तो जाते ही होंगे सुकून भी। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, जहाँ जाते हैं वहाँ टिक भी पाते हैं या नहीं, या वहाँ भी किसी को पेड़ के नीचे सोया हुआ देखकर निश्चिंत खिल जाती हैं बहुत सी आँखें कपट से। दूसरी कविता है गंगा किनारे बसे शहर में। गंगा किनारे बसे शहर में आने से पहले गंगा को इतने करीब से नहीं देखा था। पाप नाशिनी गंगा का दुख नहीं समझ पाया था। कहाँ समझ पाया था भूपेन हजारिका के गीत को भी। यहाँ आने से पहले गंगा हमारे यहाँ की नदियों को समा लेने वाली एक बड़ी नदी थी, एक ऐसी नदी जिसके किनारे से आए लोगों ने हमारे जंगलों पहाड़ों में तबाही मचा दी थी। दिल्ली पढ़ने जाते हुए बनारस से गुजरते ट्रेन से दिखती थी गंगा। अर्धचंद्राकार गंगा सुंदर दिखती थी। दिल्ली घुसते हुए यमुना को भी देखता था हर बार। दिल्ली जितनी नापसंद थी उतनी ही खीज होती खुद पर यमुना को देखकर। सोचता कैसा बुरा वक्त आ गया है कि मेरे जैसा अदना सा आदमी भी यमुना जैसी नदी पर तरस खा रहा है। इस शहर में रहते घूम आया गंगा के किनारों पर दूर तक। गंगा के किनारों पर चलते हुए महसूस किया कि गंगा अपना दुख किसी से नहीं कहती। कौन सुनता उसकी अनकही कहानियाँ जो पोथियों से बिल्कुल अलग थीं। यहाँ आने के बाद गंगा को देखने पहाड़ों की तरफ गया। पहली बार गंगा को वहाँ देख रहा था जहाँ गंगा माँ नहीं थी। पहाड़ों पर उछलती कूदती गंगा का बचपन उसकी प्रौढ़ावस्था से बिल्कुल अलग था। आह,
कितना दर्दनाक होता होगा गंगा के लिए अचानक बेटी से माँ हो जाना। लगा गंगा अपने बचपन को पाने के लिए तरस जाती होगी। सच उसे पता है, जैसे पता होता है ब्याही गई हर स्त्री को। वह जानती है अपना बचपन वापस नहीं पा सकती, अब नहीं दोहरा सकती बेपरवाह दिनों की कहानियों को। इसलिए दूसरों का पाप धोती गंगा खुद को कुर्बान करती बहती रही। प्रजा हाहाकार करती रही दोनों पार, और वह चुपचाप दिखती हुई सी बहती रहती है। मन को निर्मल करना चाहते थे कबीर गंगा के पानी सा। जानते थे वह गंगा ही है जिसके पीछे नाम पुकारते भागते थे ईश्वर भी। पर लोगों ने उसके ही किनारों को बांट दिया जातियों में। बाहुबलियों ने बांटा उसे अपने अपने इलाकों में। सींचती रही वह खेतों को, हरियाली बख्शी सबको एक सी पवित्र रही समस्त प्राणियों के लिए। पर पलायन करती गई सबसे बड़ी आबादी उसके ही किनारों से। सबसे ज़्यादा हत्याएं देखीं, भगदड़ देखा, उतराती लाशें देखीं, गीतों को धीरे धीरे शहरों की गलियों में गुम होते देखा। कैसे रोकती गंगा उनको जो उपजे लहलहाए थे उसके ही किनारों पर। हरियाली, पानी और गीतों से ज़्यादा क्या दे सकती थी उनको। कैसी विडंबना है कि पानी का होना आज गंगा के होने का गवाह नहीं है। पानी के नहीं होने पर भी वह गंगा कहलाती है। खुद को नदी से मिथक में बदलती देखती गंगा सहस्त्राब्दियों को खुद में समेटे आर्तनाद करती है। हम गंगा के पानी को अंजुरी में भरते हैं, मनोकामनाएं पूरी करने की करते हैं फरियाद। क्या हम अंजुरी में भरे हुए पानी की भी कभी सुनते हैं? शुक्रिया, सबको जोहार।